पैसा लगाओ, पैसा कमाओ और जनता के चूना लगाओ। तो झारखंड की जनता बेवकूफ़ है, पढ़ी लिखी हुई नहीं है। यहाँ पर लोगों को गुमराह कर लो, ठग लो। मैं माता रानी का भक्त हूँ भाई जी। मैं किसी का दुख नहीं देख सकता हूँ, ये मेरे अंदर है छिपा हुआ, और इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के। नेता के अंदर ये दोनों डाकू है, डाकू। झारखंड में विधानसभा चुनाव की बिगुल बजते ही सभी उम्मीदवार, सभी प्रत्याशी जो है कि अपना अपना नामांकन दर्ज कराए हैं। और वही अगर हम बात करें डाल्टन 76 विधानसभा की, तो यहाँ से जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी भी अपना नामांकन दर्ज कर चुके हैं और ये एनसीपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और आइए अभी बात करते हैं डायरेक्ट जगन्नाथ प्रसाद जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बधाई हो आपको। देखिए, यहाँ पर चुनाव एक्चुअली डेमोक्रेसी, प्रजातंत्री दोनों पार्टियाँ रहने नहीं दिया है। मूड़ी पर आदमी बोलाता है, पैसा पर आदमी बोलाता है, क्योंकि करनी तो है नहीं। ये दोनों पार्टियाँ में न नैतिकता है न आदर्शवाद है। अच्छा, ये बताइए आपका जो नामांकन कितने तारीख को नामांकन किए? मैं 24 को नामांकन किया जी, और देखा कि इतना भीड़। कितने लोग आए थे? लगभग 1000 आदमी आए थे भाई। 1000 लोग आ गए थे? हाँ, 1000 आदमी थे। लेकिन कहा जाता है कि प्रोफेसर साहब तो एक गरीब इंसान है, इनके पास पैसा की कमी है, तो इतना लोग को कहाँ से बुलाया कि कहीं भाई पैसा मन से आ गया? नहीं, पैसा देकर मैं बुलाने वाला नहीं हूँ भाई। अगर आज मेरा देखो भाई, न कहीं बैनर न पोस्टर, मैं बैनर पोस्टर्स में फालतू पैसा नहीं। अगर फालतू पैसा खर्चा करूँगा, जैसे टिकट के नाम पर पैसा दे के लाऊं, तो फिर जनता को लूटना होगा। तो मैं चुनाव का परिणाम जो भी हो, जनता जनार्दन के पाले में गेंद है, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं पैसा जनता का बर्बाद नहीं करूंगा कि फिर मैं जीत जाऊं तो जनता के लूटूं, उसको ठगूं। ये सब काम प्रोफेसर साहब कभी नहीं करेंगे। पार्टी से ही आप टिकट क्यों लिए? इसलिए कि मुझे कोई पैसा नहीं लगा, इसलिए मैं ले लिया। मुझे एक चिन्ह चाहिए था। फिर बताइए, टिकट जब ले करके आप आए, आप नामांकन दर्ज किए, लोगों का कितना आप पे जो है कि ये दिख रहा है, विश्वास दिख रहा है कि इस बार प्रोफेसर साहब को लाना है? लोगों को पूरा विश्वास है कि एक पढ़ा लिखा हुआ उम्मीदवार जो बीपीएससी 87 में किया था, छठा है दुर्भाग्य से, पहला बार दिए थे, मैं रिटर्न कंप्लीट किया था। और जात जात कहता है, सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री थी, मैं गया था। हमारे फादर फार्मर है भाई, 1.5 लाख रुपया अगर दे दे तो आज एसपी रहते हम जी। लेकिन शायद भाग्य को मंजूर नहीं था भाई जी। और मैं बीपीएससी भी कंप्लीट किया हूँ, तो एक टाइम खाना खाकर, रात में मैं खाना नहीं खाता था। लेकिन ये मन में जरूर है शुरू से ही कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ। आज हमारे सब साथी बैंक में हैं, उन लोग कहता था कि डॉक्टर तुम परीक्षा दो बैंक में, बैंक तक में नहीं जाएंगे। भाई मैं बनूंगा तो अफसर, न रोड छाप। तो माता रानी मुझे रोड छाप रख दिया भाई, रोड छाप बना दिया। तो लगता है कि माता रानी अबर रोड छाप नहीं रहने देंगे, मुझे विश्वास है उन पर। क्या लगता है यहाँ से जो है कि अगर गठबंधन से बात करें तो के.एन. त्रिपाठी जी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और वहीं अगर हम बात करें तो इधर दिलीप सिंह नामधारी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। आलोक कुमार चौरसिया जी पे बीजेपी फिर से भरोसा जताई है। तो क्या लगता है आखिर इन लोग से कैसे आप मुकाबला करेंगे? जहाँ तक दिलीप नामधारी जी की बात है जी, तो नामधारी जी के पास कम से कम गीता का ज्ञान था, कुछ चौपाई रामायण के जानते थे। लोग, यहाँ के लोग सोचते थे कि भाई बड़ी पढ़ा लिखा हुआ है, इंजीनियर थे अपने। लेकिन न तो इंजीनियर है, न इनको गीते के ज्ञान है, और न रामायण की है। तो इनकी तो बात न करे तो बेहतर होगा। अब रह गई माननीय जो बीजेपी करता है, यहाँ के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 साल तुम्हारा सांसद, 10 साल विधायक, 5 साल मेयर हुआ, तो पब्लिक हिसाब करेगी भाई। मैं पब्लिक को बताया, कल भी मैं घूम के बताया कि जाति और पार्टी अगर नहीं छोड़ोगे तो यहाँ पैसा लगाओ, ये बिजनेस बना दिया, राजनीति नहीं रहने दिया। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ और जनता के चूना लगाओ। इतने रह गया है, तमाशा इन लोग बना दिया है प्रजातंत्र को। मुझे ये कतई पसंद नहीं है कि प्रजातंत्र में जनता मालिक है और जनता ही अपना फैसला सुनावे। मैं जनता के पाले में गेंद डाल दिया हूँ, जो भी निर्णय करूँगा, जो भी निर्णय करेंगे, 24 के बाद मैं जनता भी जिता देगी तो भी वोट मांगने नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। और हरा देगी तभी नहीं जाएंगे। दोनों मैं प्रण कर लिया हूँ। आप किस बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं? आपका मुद्दा क्या है? हम कहते हैं कि यहाँ पर है क्या, न तो पानी है, न रोड है, न नाली है, न
स्वास्थ्य सुविधा आप चले जाओगे, यही भंडरिया, रामगढ़, सतभरवा, कहीं प्रखंड लेवल पर एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मान लिया जाए कोई अर्जेंट डिलीवरी हो, कोई अर्जेंट कोई एक्सीडेंटल केस हो, तो यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं है। तो सवाल है कि क्या बुनियादी से सुविधा मानो के है, खेत में पानी, पीने के लिए पानी, रोड हो, नाली हो और स्वास्थ्य, शिक्षा, इतना ही तो नेता देता है। लेकिन यहाँ नेता दिया क्या है? प्रोफेसर साहब, हम ये सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से केएन त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार में बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे। हो सकता है कि ये दोनों में दिग्गज आएंगे, बीजेपी के भी दिग्गज नेता आएंगे, लेकिन आपके प्रचार प्रसार में कौन कौन आने वाले हैं? दोनों में दिग्गज आएंगे, दोनों में दिग्गज आए, लेकिन जनता समझ गई है कि नेता के अंदर ये दोनों डाकू है, डाकू। इन लोग को थोड़ा सा भी नैतिकता व आदर्श नहीं है कि मैं जनता के प्रति वफादार रहूं। बीजेपी के द्वारा कहा गया है, पंच प्रण जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि युवाओं को रोजगार देंगे और जीतते हैं तो 2100 गोगो दीदी योजना का लाभ। और हेमंत की सरकार, हेमंत सोरेन भी कहा है के द्वारा भी कहा गया है कि हम दिसंबर से 2500, तो आप जीतेंगे तो कितना 100 रुपए देंगे? देखिए भाई, मैं पैसा देने का मैं कोई गलत, मैं इतना ही करूंगा, खेत में पानी दूंगा, रोड दूंगा, स्वास्थ्य सुविधा दूंगा और शिक्षा दूंगा। अगर माता रानी आगे बढ़ाया तो कुछ फैक्ट्री भी यहाँ लगेगा, ये मैं वादा, मैं फालतू की वादा, ये झूठ सच। इन लोग तो जानते हैं कि ट्राइबल स्टेट है, झारखंड की जनता बेवकूफ़ है, पढ़ी लिखी हुई नहीं है। यहाँ पर लोगों को गुमराह कर लो, ठग लो, लेकिन हमारी डाल्टनगंज की जनता अभी ठगाने वाली नहीं है। इन लोग दोनों के करतूत जानता है, बीजेपी और कांग्रेस। अब यहाँ चाहे जोगी जी आवे या मोदी जी आवे, कोई फर्क प्रोफेसर साहब के सेहत पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने इस बार दारू मुर्गा चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, और झूठ पर पंच भी नहीं चलने देंगे इन लोग को। गोगो दीदी योजना मैया, ये तो जनता का लूटने के लिए लोग तैयार बना के दोनों पहले ही रखा है। और आखिर ये खर्चा जो किया जाएगा कहाँ? जनता पर। इन लोग को काम क्या है? यही तो काम है दोनों का, बीजेपी कांग्रेस का। एक तो दारू मुर्गा वाला डायलॉग हुआ आपका, काफी पॉपुलर है। मेरा सबसे कहा हुआ है पूरा। मैं कम्बल भी बांट रहा था उसमें भी मैं कहा, काम क्रिया शादी में गया उसमें भी मैं कहा हूँ कि खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के। गरीब टूअर मत बनो कि ब्लॉक में जाओ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तो वहाँ धक्का खाओ, थाना में पिटा के जाओ तो वहाँ धक्का खाओ। क्या हम इसीलिए वोट देते हैं? और ये दोनों, इन लोग दारू पिलावेगा, मुर्गा खिलावेगा 500 और दो बार ब्लॉक को थाना चल जाओगे तो 20,000 वसूलेगा। इन लोग का भी फिक्स कमीशन है। तो भैया, हम 500 के दारू मुर्गा खा पी के 20,000 हम लुटावें तो ये जनता के कहाँ तक, ये जनता को होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यही बात है। क्या लग रहा है कि इस बार आप जीत रहे चुनाव? देखिए, अब ये तो माता रानी जाने, फिर भी पब्लिक देखिए क्या प्यार। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, मन मना, एक ही वाक्य में। इसका अर्थ है कि कोई भी प्राणी अपने आप को समर्पण कर दे अल्लाह ईश्वर में और अपना कर्म करे तो फल देना तो उनका कार्य है। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, इसीलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा भाई। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि हमारे बदले माता रानी स्वयं बैटिंग कर रही है, हर जगह अपने बैटिंग कर रही है। क्योंकि मैं माता रानी का भक्त हूँ भाई, मैं किसी का दुख नहीं देख सकता हूँ, ये मेरे अंदर है छिपा हुआ, और इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये देखिए, प्रोफेसर साहब जो है कि बात करते करते काफ़ी भावुक हो चुके हैं, क्योंकि ये गरीबी को देखे हैं करीब से। और गरीबों के सेवा में अगर कहा जाए तो हम लोग भी खास करके ग्राउंड में घूमते हैं फिरते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की शादी में इनके द्वारा जो मदद बनता है, किसी को सामान दे देना, अगर पैसे से अगर किसी का इलाज कराना है तो इलाज भी ये करा देते हैं। दारू मुर्गा तो ये नहीं बांटते हैं, लेकिन समाज में ये जो सेवा होता है, सेवा ये किए हैं। बाकी पब्लिक किस पे भरोसा जताती है, बाकी हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। और क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आज मुझे बहुत अफसोस होता है ये नेता के देख के कि इन लोग को चाल है, न चरित्र है, न थोड़ा सा भी लंग लाज भी नहीं है कि सेवा और दया। राजनीति भाई, सार्वजनिक जीवन में आते हो तो क्या अपना भौतिक सुख, सांसारिक सुख के लिए आते हो? जी नहीं, आप आते हो सार्वजनिक जीवन में तो जनता के लिए आते हो, जनता से वोट मांगने जाते हो। लेकिन यहाँ 2 दिन ठग, 5 साल धोखा, 5 साल ये ब्लॉक और थाना में जाके जनता धक्का खाते रहती है। मेरा जनता से ही आह्वान करना चाहता हूँ कि इन
भेड़ियों को पहचानो जनता जनार्दन और फैसला करो। खाना पीना है तो हनुमान जी वाला नीति अपना लो, खाओ पियो। हनुमान जी के भी रावण बुलाया था सभा में कि तुम हमारे सेना को क्यों मारा, तो हनुमान जी जवाब दिए हैं, जे मोही मारा ते मैं मारा। तो जे आपको ठगा है जनता जनार्दन, उसको ठगने में कोताही नहीं करना। वोट तो वहाँ कार्टून से पैक है, कहाँ दिला कोई देख रहा है। और पैसा आप ही का लूट के इन लोग रखा है, आपन पैसा नहीं बढ़ता है, आप ही का लूट के रखा है। इसीलिए खाने पीने में हनुमान जी वाला नीति अपनाओ कि जे मोही मारा ते मैं मारा। जे हमको ठगा है मैं उसको ठगूंगा, ये नीति पर चलना ही होगा। चलिए, बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।